सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से मुझे बता दो, सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है? अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं जल्दी से यस यस लिख दो, सो दैट हम आगे कंटिन्यू कर सके। मतलब सबको आ रही है। तो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आपके मैथ्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना। रियल नंबर यानी कि वास्तविक। गुड इवनिंग बेटा, वास्तविक संख्याएं, है ना। इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। पिछले सेशन में हमने क्या देखा था? पिछले सेशन में हमने देखा था कि कैसे क्या सम संख्याएं क्या होती है, विषम संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, और फिर अभाज्य गुणनखंड करना भी देखा था। अच्छा, अभाज्य गुणनखंड करना हमने क्यों सीखा? ताकि हम अब आगे एचसीएफ और एलसीएम निकालना उसमें देख सके। तो क्वेश्चन आज बहुत सारे पोल में मैं पूछने वाली हूँ, ठीक है। कॉपी पेंसिल बेटा लेके बैठिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं रूल्स की बात। अगर कोई मेरा बच्चा नया ज्वाइन हुआ है तो बेटा मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार जल्दी जल्दी कि अननेसेसरी आपको माइक एंड कैमरा नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर करिए, आप वाई और एन लिखेंगे। डाउट बेटा अपना हर कोई बच्चा पूछेगा, चाहे लिख कर पूछो चाहे अनम्यूट करके पूछो, लेकिन पूछना है कैसे? 3 डॉट पे जाना है, इन कॉल मैसेज में जाके लिख दोगे, ठीक है। या फिर आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, लेकिन सबको अपने डाउट क्लियर रखने हैं। पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा। जब भी मैं कोई क्वेश्चन पोल में पूछती हूँ, आप 3 डॉट पे जाके एक्टिविटीज में जाके पोल्स में जाके एबीसीडी में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। वेरी सिंपल, मोस्टली बच्चों को पता है, बट एक आधा बच्चा अगर कोई नया ज्वाइन हुआ है तो बेटा ये रूल फॉलो करने हैं। अब लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था बेटा? सबसे पहले मैंने आप सभी को बताया था कि सम संख्याएं क्या होती हैं, है ना। सम संख्या के बारे में हमने डिस्कस किया था, है ना, और एक विषम संख्या के बारे में भी किया था। फिर उसके बाद अभाज्य गुणनखंड के बारे में किया था। मैंने आपको बताया था वो संख्या जो 2 से भाग हो सकती है ना, आराम से भाग हो जाती है, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, है ना, और उसके बाद फिर 10 हो गया, ऐसे सारी चलती है। विषम संख्याएं क्या होती है? जैसे 1 हो गई, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 9 हो गया, 11 हो गया, ऐसी संख्या जो 2 से भाग नहीं हो सकती, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। अब मैं कोई एक बड़ी सी संख्या जैसे मान लो यहाँ पर लिख देती हूँ, मैंने लिख दिया मान लो और 243। अब मैंने पूछा क्या ये संख्या सम संख्या है या विषम संख्या है? आप क्या करोगे बेटा? आप बस इकाई के अंक पे जाओगे और उस अंक को देखोगे कि वो कौन सा है। जैसे 3 है, 3 एक विषम संख्या है, तो आप क्या कहोगे? मैम 243 जो ये पूरी संख्या है ये भी एक विषम संख्या होगी, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इकाई का अंक देखना है, चाहे कितना भी बड़ा आपके पास नंबर हो, आपको इकाई का अंक देखना है, ठीक है। सिमिलरली मान लो मैं यहाँ पर एक और नंबर लिख देती हूँ, 5202, ठीक है। मैंने बोला ये संख्या है, अब बताओ ये विषम संख्या है या सम संख्या है? तो आप क्या करोगे? आप इकाई के अंक पे जाओगे, देखोगे 2 है, 2 तो एक सम संख्या है, तो आप कहोगे मैम ये जो पूरा नंबर है ये एक सम संख्या है, ठीक है। तो सम संख्या क्या होती है? जो 2 से भाग हो जाए, और विषम संख्या जो 2 से भाग ना हो, ठीक है। इंग्लिश में बेटा यस इवन नंबर बोलते हैं इन्हें, इवन, और इन्हें हम ऑड नंबर बोलते हैं, ठीक है। यस, अब इतना तो हो गया हमारे क्लियर। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, ठीक है। मैंने आप सभी को बताया था बेटा अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो सिर्फ अपने पहाड़े में से भागो और एक के पहाड़े में आए। जैसे मैं 2 की बात करूं, 3 की बात करूं, 5 की बात करूं, 7 की बात करूं, है ना, 11 की बात करूं, है ना, और उसके बाद 13, ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। मतलब वो नंबर जो सिर्फ सिर्फ अपने पहाड़े में आए या फिर एक के पहाड़े में आए। जैसे मैं अगर यहाँ पर देख के भी दिखा देती हूँ, 2 की बात करें बेटा तो 1 के पहाड़े में आएगा और 2 के पहाड़े में आएगा, ठीक है। 5 की बात करें तो देखो 1 के पहाड़े में आएगा, 5 के पहाड़े में आएगा। 7 की बात करें तो देखो 7 1 के पहाड़े में आएगा और 7 के पहाड़े में आएगा। तो जो मतलब अपने पहाड़े में आ रहा है या 1 के में आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा देखो मैंने 8 नहीं लिखा यहाँ पर, है ना, 6 नहीं लिखा। अगर मैं 6 की बात, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ। अगर मैं यहाँ पर 6 की बात कर रही हूँ बेटा, देखो ध्यान से देखना, तो 6 देखो 2 के पहाड़े में भी आ रहा है, 1 के में भी आ रहा है, 3 के में भी आ रहा है, 6 के में भी आ रहा है ना। ऐसे मैंने 8 नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि देखो 1 के में भी आ रहा है, 2 के में भी आ रहा है, 4 के में भी आ रहा है, 8 के में भी आ रहा है। मतलब वो अपने पहाड़ों के अलावा भी अगर एक और एक्स्ट्रा पहाड़े में भी आ रहा है ना, तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। उन्हें हम क्या कहेंगे बेटा?
जैसे 9 की बात करें तो देखो 3 के पहाड़े में भी आएगा, 1 के पहाड़े में आएगा, 9 के पहाड़े में आएगा। तो इन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। ठीक है, तो हमने यहाँ पर यही चीजें देखी थी, दो चीजें, कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। लास्ट क्लास में ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। भाज्य संख्या है ना, मैंने आपको बताया था 4, 8, 10, 12 एंड गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो मैंने आपको हमने अभी क्या क्या चीजें देख ली? अभी हमने देख लिया सम संख्याएं की रिवीजन देख ली, विषम संख्याएं देख ली, फिर हमने भाज्य संख्याएं देख ली और भाज्य संख्याएं देख ली। जल्दी बताओ, सभी को याद आ गया है, क्लियर है? ये हमने पिछली क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा था बेटा। यस मैम। गुड, गुड बेटा, गुड। ओके बेटा, ओके ओके, ठीक है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग बेटा, जो जो अभी जुड़े हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। सो आगे मूव करते हैं। इसके बाद बेटा मैंने आपको एक चीज और पढ़ाई थी, फिर मैं एक क्वेश्चन रिकॉल में लूंगी। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था? अभाज्य गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, है ना? हमने देखा था अभाज्य गुणनखंड कैसे होते हैं। अभाज्य गुणनखंड में हमने क्या देखा था? है ना, हमने अभाज्य गुणनखंड पढ़े थे। अभाज्य गुणनखंड में हमने क्या देखा था? मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 40 मुझे, या 40, मुझे इसके अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब ही यही होता है कि सारे गुणनखंड बेटा अभाज्य होने चाहिए। तो मैं इसको करूंगी कैसे? मैं अपने माइंड में सबसे पहले देखूंगी सबसे छोटा 2। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। फिर 3 होता है, फिर 5 होता है ना, फिर 7 होता है, फिर उसके बाद 11 होता है, ऐसे चलता है। तो अब सबसे पहले देखोगे 2 से जा रहा है या नहीं? यस जा रहा है। कितना आएगा? 20 भाग हो रहा है। फिर 2 से जा रहा है, 10 आ रहा है। फिर 2 से जा रहा है, 5 आ रहा है। फिर 2 से तो नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जाएगा, फिर 5 से चला जाएगा 1। तो ये देखो गुणनखंड इसके हुए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। और देखो ये सारे गुणनखंड ना अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, और आप अपनी आदत में यही डालिए बेटा, सीक्वेंस में करिए, सबसे छोटे से उठाइए और फिर करिए। जो भी बच्चा इन क्वेश्चन को अगर ऐसे करता है, देखो ध्यान से देखना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे हम 2 से क्यों करें, क्यों एक स्टेप बढ़ाए? 4 से कर देते हैं, 10 आ जाएगा, है ना। फिर 5 से कर देते हैं, 2 आ जाएगा। फिर 2 से कर देते हैं, ये आ जाएगा। अब इसमें देखो क्या गलती है? क्या 4 एक अभाज्य गुणनखंड है? नहीं है ना, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। तो आपको माइंड में करते हुए अभाज्य गुणनखंड क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान ये रखना है, सबसे पहले 2 से देखोगे कोई नंबर है 2 से जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर 2 से नहीं जा रहा तो फिर आप 3 से देखोगे, फिर 4 से 5 से देखोगे, फिर 7 पे जाओगे। तो एक स्टेप वाइज चलोगे तो कभी अभाज्य गुणनखंड गलत नहीं होंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर दो। मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, मैं लिख रही हूँ। मेरे पास एक नंबर है 78। ठीक है, आपको इसके गुणनखंड करके चैट सेक्शन में लिखने हैं सभी को अपने अपने, और सब अपने अपने लिखेंगे और सब लिखेंगे। ठीक है, चलो करो और मुझे बताओ कितना आएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर एक क्वेश्चन पोल में लेते हैं, फिर आज के कॉन्सेप्ट पे हम मूव करेंगे। 78 78 के आपको गुणनखंड करना है बच्चा। ठीक है, एक बच्चे का आया। ठीक है बच्चे, बाकी भी देखते हैं कि क्या आ रहा है आंसर, क्या यही आ रहा है? ठीक है, गुड अशोक की आईडी से, वेरी गुड। शिवम की आईडी से, वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट। ठीक है, इंदल जांगरा की आईडी से, गुड अटेम्प्ट। हिमांशु की आईडी से, गुड अटेम्प्ट। ठीक है, तो मैंने देखा सबसे पहले मैं यहाँ लिखती हूँ अपने 2 से जाएगा या नहीं, है ना, फिर 3 से, फिर 5 से एंड सो ऑन। सारे अभाज्य गुणनखंड पहले हमने देखा 2 से जा रहा है, 2 तिया 6, और फिर एक इस पे गया, 2 नियम 18। ठीक है, फिर आपका 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब ये देखो 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, सीधा 13 के टेबल, क्योंकि 13 ही एक अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है,
तो आपके गुणनखंड क्या बन गए बेटा? आपके गुणनखंड बने 2 गुना में 3 गुना में 13। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा एक बच्चे ऋषभ की आईडी से बेटा 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 कैसे बना? नहीं, ऋषभ की आईडी से कहीं बेटा मिस्टेक किया है आपने, है ना? चेक करो। चलो एक क्वेश्चन आप लोग पोल में दीजिए आंसर, फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मूव करेंगे। क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सी एक भाज्य संख्या नहीं है? मतलब इनमें से एक संख्या आपकी क्या है? अभाज्य है, वो आपको पहचाननी है, पोल में करना है। ठीक है, चलिए कीजिए जरा। आपको बतानी है कौन सी संख्या भाज्य संख्या नहीं, यानी कि 3 संख्याएं आपकी इसमें से भाज्य, यानी कि वो अपने आप से भी भाग हो रही है और किसी अदर से भी हो रही है। आपको बेसिकली अभाज्य संख्या बतानी है, अभाज्य संख्या ढूंढनी है। डन, वेरी गुड। जिनका हो गया गुड, पर यार जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से करो कॉपी में फिर पोल में। ठीक है, चलिए कीजिए जरा सभी। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बेटा भाज्य संख्या नहीं है ये बतानी है। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। जिनका मैम हो हो गया गया। वेल डन, और वो मैम करें। हो गया। मैम हो गया। मैम हो गया मैम। वेरी गुड वेरी गुड हो गया मैम। गुड। मैम हो गया। वेरी गुड मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हमारे जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा, क्योंकि अभी मैम हो आधे गया। बच्चे और हैं। गुड मैम बेटा, हो गया। गुड बच्चा, गुड। वेरी गुड। थोड़ा सा ध्यान से कीजिए, एक एक को उठाइए और चेक करिए क्या वो अपने पहाड़े के अलावा किसी और पहाड़े से भाग हो रहा है। अगर हो रहा है तो इस मीन्स वो भाज्य संख्या है, अगर नहीं हो रही है तो वो अभाज्य संख्या है। वेरी गुड। चलो जल्दी जल्दी कीजिए, मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, है ना? 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा ये। देखो कैसे, अभी मैं पहला सबसे पहले ना ए उठाती हूँ 57 को। अगर हम 57 की बात करें तो देखो ये 1 के पहाड़े में भी आता है बेटा, और 3 के पहाड़े में भी जाएगा ये। ठीक है, और 57 19 के पहाड़े में भी आता है, और 57 57 के पहाड़े में भी आता है ना? तो यानी कि ये तो एक क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। ठीक है, अगर मैं 51 की बात करूं, देखो 51, है ना? तो देखो ये 1 के पहाड़े में भी आता है, और 17 तिया 51 भी होता है। 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51। ठीक है, और 51 के पहाड़े में भी आएगा, तो यानी कि ये भी एक भाज्य संख्या हुई। अगर मैं 159 की बात करूं बेटा, देखो 1 के पहाड़े में आता है, 13 के पहाड़े में भी आता है, और 159 अपने पहाड़े में भी आएगा। अगर आपने एक भी फाइंड कर लिया ना, किसी अदर पहाड़े में आता है, तो वो भाज्य संख्या हो गई, है ना? तो वो क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। तो अब मेरे को ये दो तीनों तो पता लग गई। अगर मैं 53 पे जाऊं बेटा, तो देखो आप ध्यान से समझना, 53 या तो 1 के पहाड़े में आएगा या अपने पहाड़े में आएगा। इसके अलावा आप कोई भी पहाड़ा देख लो, किसी में भी 53 नहीं आता। तो ये क्या हुई? भाज्य संख्या नहीं है। इट मीन्स ये आपकी
अभाज्य संख्या है। यस, तो जितने भी बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया था बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलो अभी बढ़ते हैं आगे। आज के कॉन्सेप्ट पे क्या पढ़ेंगे हम? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF, महत्तव समावर्तन। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, या HCF, हम नॉर्मली इसे HCF से ही चलते हैं। HCF क्या होता है? वेरी सिंपल। ठीक है, जैसे सपोज करो मैं 2 नंबर ले रही हूँ। ठीक है, मान लीजिए मुझे 2 नंबर लेने हैं, 24 और 30। ठीक है, मुझे इसका ना HCF निकालना है। मैं क्या करूंगी बेटा, मैं सबसे पहले इन दोनों के फैक्टर बनाऊंगी। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे हम। ठीक है, संदीप की आईडी से बेटा मैं निकाल दूं? बोलो, क्लास से निकाल दूं मैं आपको? सिर्फ आप मेरी वजह से हो, अदरवाइज मैं आपको कब का निकाल सकती हूँ और आप बहुत आराम से चले जाओगे, क्योंकि आप स्कूल में भी नहीं हो, आपको भी पता है। ट्वेंटी 24 की बात करेंगे तो आप सबसे पहले किस पे करोगे? 2 से जाएगा 12 आ जाएगा बेटा, फिर 2 से जाएगा 6 आ जाएगा, 2 से जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 से जाएगा 1 आएगा। मैंने इसके फैक्टर बना लिए। सेम मैं 30 के भी फैक्टर बना लूंगी। 2 से जाएगा 15 आ जाएगा बेटा, फिर 3 से जाएगा, है ना, 5 आ जाएगा, और 3 से जाएगा 5 से जाएगा 1 आ जाएगा। हमने दोनों के फैक्टर बना लिए, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैंने ना दोनों के फैक्टर लिख लिए बेटा। 24 के भी 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3। ठीक है, और 30 के लिखूंगी मैं 2 गुना में 3 गुना में 5। ठीक है, अब हमारा HCF क्या होता है बेटा? जो दोनों में ना कॉमन फैक्टर होंगे, या दोनों में जो कॉमन सेम सेम होंगे। देखो देखो, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो मैंने 1 2 नीचे लिख लिया। इधर 2 है लेकिन नीचे वाले में 2 नहीं है, तो नहीं जाएगा। इधर 2 है लेकिन नीचे वाले में नहीं, इधर 3 है नीचे वाले में भी 3 है, तो मैंने एक 3 भी लिख लिया। 5 नीचे वाले में है लेकिन ऊपर वाले में, तो जो कॉमन होंगे ना दोनों में होंगे, वो आप क्या करोगे, नीचे लिख लोगे। आप 5 दूनी 3 दूनी 2 तिया, सॉरी 2 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा? 6। तो आप क्या कहोगे, मैम HCF जो है वो 6 है। किसका HCF बेटा? 24 और 30 का। ठीक है, HCF आपका कितना हुआ? 6 हुआ। क्लियर हुआ मेरी बात कि HCF हम कैसे निकालते हैं? यस, और जितने बच्चों ने चैट में मुझसे पहले आंसर कर रहे थे, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, यस वेरी गुड। तो HCF बेसिकली होता क्या है बेटा? HCF क्या होता है कि जितने, या चाहे वो 2 नंबर का निकालने के लिए बोले या 2 से ज्यादा नंबर का निकालने के लिए बोले, आप पहले सबके फैक्टर बना लो और उनमें से जो कॉमन फैक्टर्स है उनको नीचे लिख के उनको मल्टीप्लाई कर दो। दैट इज नोन एज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF, महत्तव समावर्तन। ठीक है, मैम एक बार समझा दो। एक बार और समझाऊं? ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर 15 और 12 को लेती हूँ। ठीक है, 15 और 12 के लेते हैं। चलो बाकी बच्चे मुझे इतनी जल्दी जल्दी करके दिखाओ, चैट सेक्शन में बताओ क्या आंसर आएगा। 15 और 12 का आपको HCF बताना है। हाँ जी, ठीक है, देखते हैं। मैं 12 के गुणनखंड बनाती हूँ। 2 से जाएगा सबसे पहले 6 आ जाएगा, फिर आपका 2 से जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा 1 आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर लिख लिए क्या बने फैक्टर? 2 गुना में 2 गुना में 3। ठीक है, सेम इधर 15 के बना लेती हूँ मैं। 3 से जाएगा सबसे पहले 5 आ जाएगा, फिर 5 से जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है जी, ये भी लिख लिए 3 गुना में 5। अब मैंने देखा कॉमन कौन कौन से हैं? 2 तो है नहीं नीचे वाले में, है ना, सिर्फ 3 कॉमन है। तो आप क्या कहोगे? मैम 3 इसका HCF है। क्लियर हुआ? यस मैम। सभी को HCF? यस मैम। वेरी गुड, यस मैम। वेरी गुड, गुड गुड। चलो एक क्वेश्चन फिर मैं आपको देती हूँ, आप मुझे बताना।
मेरे पास है 24, ठीक है, और 36, ठीक है। आपको इसका क्या बताना है, HCF बताना है। चलिए, चैट सेक्शन में सबके आंसर आने चाहिए इन दोनों के HCF। गुड, देखते हैं बेटा, चेक करो सभी बच्चे, अपने अपने सब निकाल दो, फिर हम चेक करेंगे। ध्यान से करो, ध्यान से, ध्यान से करो। नहीं नहीं, सिर्फ अभी तक एक ही बच्चे का करेक्ट है, बाकी सब गड़बड़ कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, चेक करो, दोबारा निकालो, दोबारा निकालो, उसके गुणनखंड दोबारा करो। चलो 24 के गुणनखंड बताओ, चलो सब बच्चे मुझे 24 के गुणनखंड बताओ क्या बनेंगे। 2 से जाएगा 12 आएगा, 2 से जाएगा 6 आएगा, फिर 2 से जाएगा 3 आएगा, 2 से जाए नहीं जा सकता, 3 से जाएगा 1 आएगा। गुणनखंड क्या बने 24 के, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3। हाँ, अब 36 के बनाओ जरा। 36 के 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से जाएगा 9 आएगा, फिर 3 से जाएगा 3 आएगा, फिर 3 से जाएगा 1 आएगा। क्या बने, 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3। ठीक है, अब देखो कॉमन कौन कौन से है, देखो 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें है, तो मैंने ये वाला 2 यहाँ लिख लिया। ठीक है, फिर देखा दूसरा 2 भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। मैंने फिर से यहाँ पर एक और 2 लिख लिया। ठीक है, फिर मैंने देखा दूसरा 2 यहाँ पर एक और है, बट लेकिन नीचे एक और 2 नहीं है, तो मैं उसे लिख ही नहीं सकती। तो मैंने इधर देखा तीसरा 3 है, एक यहाँ पर भी 3 है, लेकिन नीचे वाले में एक और 3 है, लेकिन ऊपर वाले में है ही नहीं, तो बस मैं एक बार और 3 लिखूंगी। ठीक है, अब मैं इनको गुना करूंगी, 2 दूनी 4, 4 की गुना 3 से करूंगी, 4 तिया 12, तो HCF आया बेटा 12। तो कैसे बच्चे 6 बता रहे थे, 9 बता रहे थे, हाँ 4 बता रहे थे, ये 3 वेरिएशन में आंसर आए हैं कई बच्चों के। हमारा HCF क्या होगा, हमारा HCF होगा 4 गुना 3 बराबर है 12। हाँ जी, वेरी गुड। चलो सबको समझ आ गया, एक क्वेश्चन और ले, चलो बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, मेरे पास है ये, आपको गुणनखंड करने हैं बच्चा किसके, आपको करने हैं 14 और 25 के। चलो बनाओ जरा और मुझे बताओ कि क्या आएगा इसका HCF। HCF बताना है, ट्राई करिए, कॉपी में कर लो पहले, फिर उसके बाद। ठीक है, इंदर के आईडी से जो बच्चा है, गुड अटेम्प्ट बेटा। चेक करते हैं बाकी बच्चों का क्या आ रहा है ना। यस, बेटा जीरो तो गुणनखंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीरो तो किसी से भी गुना होएगा, फिर वो तो जीरो ही हो जाएगा। गुड, सो देखो सेम नहीं है, एक ही कुछ भी सेम नहीं बेटा, एक नहीं है। एक यस यस, सब गुण एक जो होता है वो तो सबका गुणनखंड होता है ना, एक तो सबका फैक्टर है। तो पहले सबसे पहले 2 से जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, है ना, फिर 7 से जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ 5 से जाएगा, क्योंकि 2 से जा नहीं सकता, 3 से जा नहीं सकता, 5 25 होता है, फिर यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं जब इसे लिखूंगी तो बेटा क्या बनेगा, 2 गुना में 7 और इधर 5 गुना में 5। अब आपको पता है एक जो होता है वो हर किसी का गुणनखंड होता है, बट हम उसे लिखते नहीं है, क्योंकि एक को किसी से भी गुना करेंगे वही संख्या आती है। ठीक है, अभी मैंने देखा कुछ भी कॉमन नहीं है, बस एक ही है जो कॉमन हो सकता है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता, बस एक होता है, तो एक ही उसका HCF होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना, अगर आप कोई फैक्टर बना रहे हो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इट मींस 1 तो है ही। ठीक है, 1 उसका कॉमन फैक्टर है और 1 हमारा आंसर होगा। क्लियर है बेटा, देख लो।
यस मैम। यस चैट में मैम। देखो, अभी ना मुझे चैट में सभी बच्चे सबको सब समझ आ गया है, और मैं पोल में क्वेश्चन पूछ लूं, यस लिख देना, किसी को डाउट है, एक और क्वेश्चन चाहते हो एन लिख देना, मैं चुपचाप मैं आराम से दोबारा क्वेश्चन करा एक और। चलो ओके ठीक है। पवन दीपेश कुमार की आईडी से बेटा क्या नहीं समझ आया? पवन कुमार की आईडी से बताओगे बेटा, क्या डाउट है? डाउट बताओ, रिपीट कर दो। दोबारा से रिपीट कर दूं? अच्छा, यही वाला क्वेश्चन या कोई और क्वेश्चन? मैम और कोई कर दो कोई। चलो चलो, बाकी बच्चे मुझे एक क्वेश्चन और का आंसर और दो, फिर मैं पोल में लूंगी, ठीक है। मेरे पास एक नंबर है 30 और दूसरा नंबर है 60। आपको इसके ना HCF निकालना है, ठीक है। सभी बच्चे अपनी चैट सेक्शन में निकालिए, लिखकर मतलब कॉपी में लिखकर चैट सेक्शन में अपना HCF बताइए। और पवन की आईडी से जो बच्चा था, दीपेश की आईडी से जो बच्चा था, और एक दो बच्चे और थे जिन्होंने एन लिखा था, हाँ एक बच्चा और था, रचना की आईडी से। बेटा आपको समझ नहीं आया? मैम वो वाला क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, कौन सा वाला? आपने पहले करवाया था उस टाइप का ही करवा देना ये भी। चलो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो अभी मुझे इन दोनों का HCF बताना है, तो मैंने सबसे पहले इसके गुणनखंड करे, 2 से जाएगा 15 आएगा, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, जा नहीं सकता, 3 से जाएगा 5 आएगा, ठीक है। फिर 5 से जाएगा 1 आएगा, ठीक है। 2 गुना में 3 गुना में 5, ठीक है। इधर देखेंगे 2 से जाएगा 30 आ जाएगा, फिर आपका अगेन 2 से जाएगा 15 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा 5 आएगा, फिर 5 से जाएगा 1 आ गया। तो 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5, ठीक है। आप कॉमन देखेंगे, देखो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 3 है इसमें भी 3 है, 5 है इसमें भी 5 है, ठीक है। तो मैंने लिखा 2 गुना में 3 गुना में 5, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा? 3 दूनी 6, 6 को 5 से गुना करेंगे 30। दीपेश की आईडी से बेटा क्लियर हुआ? यस मैम। पवन की आईडी से बेटा? यस मैम। पक्का ना? नहीं तो डाउट है बेटा बता दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक चीजें हैं ये। कोई डाउट नहीं है मैम। ठीक है, गुड बेटा। देखो जब रचना की आईडी से बेटा जब भी कोई भी कुछ भी फैक्टर कॉमन नहीं होता, तो एक तो सबसे भाग होता है ना, एक तो सबका फैक्टर होता है। यस मैम। इसीलिए हमने एक को, जब कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हम क्या करते हैं, हम एक को बताते हैं HCF, ठीक है। इस वही क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमने किया। चलो फिर अब पोल में पूछते हैं आर्या की आईडी से। बेटा पोल में ही पूछने जा रही हूँ मैं। चलो पहला क्वेश्चन है मेरे पास आप लोगों के लिए, ये आपको ना 15 और 50 के गुणनखंड करने हैं और उनका HCF निकाल के बताना है क्या होगा। और करोगे कहां पर बेटा? करोगे आप जाके पोल के अंदर, पहले कॉपी में करोगे और उसके बाद पोल में करोगे। चलिए टाइम ले लो, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, ठीक है। चलो 15 और 50 के गुणनखंड बनाओ। हो गया मैम। गुड, वेरी गुड बेटा, हुआ मैम। वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड बेटा। जितने बच्चों का हो गया गुड, मैम हो गया। वेरी गुड बेटा। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन। जो भी कर रहे हैं करिए जरा बेटा। इंदर की आईडी से जो बच्चा, इंदर की आईडी से बेटा माइक बंद करो, आपका माइक ऑन है। वेरी गुड, हो गया मैम। गुड गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, पहले आराम से गुणनखंड बना लो, लिख लो,
उनमें जो जो कॉमन है उन्हें लिखो, फिर गुना करके देखो क्या आ रहा है और ऑप्शन में से चेक करो कि आपका कौन सा आंसर ठीक है। गुड बच्चे, गुड, कर दिया। वेरी गुड बेटा। ये चैप्टर मैम हमारे ट्यूशन पे भी चल रहा है। अच्छा, गुड बेटा, अच्छी बात है, आपकी डबल प्रैक्टिस हो रही है। चलो फास्ट फास्ट करो, अभी भी काफी बच्चे बैठे हुए हैं, बैठना किसी को नहीं है, सबके आंसर चाहिए मुझे। गुणनखंड बनाओ जरा, अभाज्य गुणनखंड। हो गया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड, और जो कर रहे हैं करिए जरा। जल्दी जल्दी कीजिए, अभी भी मेरे 4-5 बच्चे बचे हुए हैं, 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी से करिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, 5-6 बच्चों ने गड़बड़ करी है, मतलब कहीं तो अभी भी डाउट है। देखो 15 के गुणनखंड क्या होंगे बेटा, अगर मैं गुणनखंड करने जाऊं, 2 से जा नहीं सकता, 3 से जाएगा, 3 पंजे 15 होता है। 5, 3 गुणा 5। ठीक है। अब 50 के बनाएंगे, सबसे पहले 2 से जा नहीं सकता, जा सकता है, 2 से जाएगा, 25 आ जाएगा, है ना। फिर 3 से देखेंगे, 3 से जा नहीं सकता, 5 से देखेंगे, यस जाएगा, 5 25 होता है, फिर 5 से चला जाएगा, है ना। अभाज्य गुणनखंड है तो अभाज्य संख्या को ही अपने माइंड में रखो, 2 को, 3 को, 5 को, फिर 7 को, फिर 11 को, फिर 13 को, ऐसे आपके माइंड में चलना चाहिए। अच्छा 2 से नहीं जा रहा, 3 से देखते हैं, अब 3 से नहीं जा रहा, 5 से देखते हैं, ठीक है। तो ये बना 2 गुना में 5 गुना में 5। अब मैं देखूंगी कॉमन कौन से है इन दोनों में, सिर्फ 5 ही है बेटा, और कुछ भी कॉमन नहीं। तो 5 आपका क्या हो गया, HCF। तो जितने बच्चों ने 2 को लिखा है, 3 करा है, बेटा कैसे, 3 और 2 तो इसमें है ही नहीं कॉमन, ऊपर वाले में 3 है लेकिन नीचे वाले में तो 3 है ही नहीं, नीचे वाले में 2 है, ऊपर वाले में 3, 2 है ही नहीं, है ना। तो इसीलिए आपका आंसर क्या हुआ, डी। समझ आया सभी को, जल्दी बताओ, क्लियर है। यस काफी मैम। बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट भी किया है, ऐसी बात नहीं है सबने गलत किया है, नहीं, मैक्सिमम बच्चों ने सही किया है। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास आप लोगों के लिए, ये आपको क्या करना है, 42 के गुणनखंड करने हैं और उसके बाद 125 के गुणनखंड करने हैं, ठीक है। उसके बाद इसका HCF निकालना है और उस HCF को पोल में बताना है कौन सा होगा। चलिए सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, सबका आंसर चाहिए मुझे। मैम हो गया। मैम हो गया। मैम हो गया। मैम हो गया। गुड मैम हो गया। गुड
मैम हो गया। गुड, मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, जिनका हो गया वेल डन, जो कर रहे हैं करिए जरा। हो गया मैम। वेरी गुड बेटा, ध्यान से करो, आराम से करो, पहले निकालो सारे ना, इन दोनों के फैक्टर्स निकालो, फिर देखो कौन सा कॉमन निकल के आ रहा है। मैम हो गया। गुड बेटा, गुड। ये वाला क्वेश्चन मैं बताऊंगा। नहीं बेटा, अभी तो मैं ही बताऊंगी, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस को बच्चों को कुछ बच्चों का समझाना भी है। जब आगे आगे आएंगे तो डेफिनेटली पूछूंगी, डोंट वरी। भाई आई अप्रिशिएट कि आप लोगों को कॉन्फिडेंट आ रहा है कि हाँ हम बताते हैं मैम। चलो वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन। और अभी भी बच्चे पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो, कोई भी ऐसे दिमाग में करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि चाहे कितना भी हो उससे गलती होती है। आराम से कॉपी में करके देखो, जो आंसर आ रहा है ऑप्शन में चूज करो, फिर पोल में जाके करो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। हो गया मैम। वेरी गुड बेटा। वेरी गुड, सभी करिए, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा रुका हुआ है जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। 4 को करते हैं बंद, 4 को कर देते हैं। और वेरी सिंपल क्वेश्चन देखो, आप सबसे पहले क्या करोगे, 2 से करोगे, ठीक है। आपने 2 से किया इसको, है ना। 2 से करोगे कितना आएगा, 21 आ जाएगा। फिर 2 से जा नहीं सकता, 3 से जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना। 7 आ जाएगा, 7 से करोगे 1 आ गया। तो 2 गुना में 3 गुना में 7। फिर ऊपर वाला देखो, 2 से जा नहीं सकता, 3 से जा नहीं सकता, 125, 5 से जाएगा, 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 आ गया, फिर 5 से जाएगा, 1 आ गया। तो 5 गुना में 5 गुना में 5। अब देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं होता तो एक तो सबका फैक्टर होता है, तो हम क्या कहेंगे, एक जो है इसका HCF है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। हमने अभी पढ़ के हटे थे ना, जिसके कुछ भी कॉमन नहीं होते, एक तो सभी फैक्टर होता है ना। इसीलिए इसका आंसर क्या हुआ बेटा, ए हुआ। जल्दी बताओ, क्या सबको ये बातें समझ आई हैं कि HCF कैसे निकलता है? यस मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। डाउट? यस मैम। चलो नो। फिर, यस मैम। तो फिर
कोई डाउट नहीं है। फिर मेरे कुछ बच्चों ने 7 क्यों लिखा है आंसर? 7 इसमें कॉमन है क्या, या 3 कॉमन है क्या? बेटा दोनों को हम देखते हैं, जिसमें जो कॉमन होता है वही या तो नीचे उतर के आता है, या तो कुछ कॉमन ही नहीं है। देखो 2 ऊपर वाले में है, नीचे वाले में है ही नहीं। ऊपर वाले में 3 है, नीचे वाले में है ही नहीं। 7 है, नीचे वाले में है ही नहीं। नीचे वाले में सारे 5 है, ऊपर है ही नहीं। वो उतारते हैं न संख्या जो दोनों में होती है, चाहे वो कितनी बार हो। ठीक है, मतलब अगर ऊपर भी एक बार है, नीचे भी एक बार है, तो उतर आएगी। ऊपर 2 बार है, नीचे 2 बार है, तो उतर के आएगी। लेकिन ऊपर 3 बार है, नीचे 2 बार है, तो 2 ही बार उतर के आएगी वो। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। अब हम देखते हैं एलसीएम, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। ठीक है, जिसे हम कहते हैं लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, एलसीएम, इसको हम कैसे निकालते हैं? देखो सबसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास मान लो 12 है, ठीक है, और दूसरा नंबर मेरे पास 16 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अगेन हम यहाँ पर गुणनखंड बनाएंगे। ठीक है, यस, तो मैंने गुणनखंड बनाया 2 6, फिर 3 से गया, नहीं पहले 2 से जाएगा, 3 से क्यों जाएगा, है ना, 3, फिर 3 से जाएगा 1। तो मेरे पास 12 के फैक्टर क्या बन गए? 2 गुना में 2 गुना में 3। ऐसे मैं 16 के बना लूंगी। पहले 2 से जाएगा 8 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 4 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 2 आ जाएगा, 2 से जाएगा 1 आ जाएगा। चलो कौन बताएगा कैसे करें, आगे क्या करते हैं, एलसीएम हम कैसे निकालते हैं? हाँ, आगे क्या करेंगे, कौन बताएगा? हैंड रेस कर दो। चलो, अरे वाह, चलो अजय कुमार की आईडी से। हाँ जी बेटा बताओ। हाँ जी बेटा बोलो। लेफ्ट ही हो गए, वेरी गुड। चलो इंदर की आईडी से बेटा आप बता दो। हम देखो क्या करते हैं बेटा, देखो हम क्या करेंगे, मैं इसको दोनों तरीके से आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि देखो यहाँ भी 2 2 है, 2 2 बार है, यहाँ पर 2 3 बार है। जो सबसे ज्यादा बार आए हुए होंगे ना 2, ठीक है, तो वो आप लिख लोगे। 3 बार है ना, तो आप 3 बार लिख लोगे। ठीक है, उसके बाद और कुछ कॉमन है? नहीं, कुछ भी कॉमन है। आप दोनों में पहले देखोगे कॉमन क्या है। जो कॉमन होगा वो जितनी बार ज्यादा बार होगा वो आप लिख लोगे, और उसके बाद जितने बचे हुए हैं वो भी सारे आ जाएंगे। जैसे 2 और 3 यहाँ पर बचे हुए हैं ना, ये भी आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। तो एलसीएम कितना हुआ? 48 हुआ। ठीक है, एक तो तरीका ये होता है कि आप ऐसे करो। ठीक है, दूसरा आप क्या कर सकते हो बेटा, साथ साथ कर सकते हो। कैसे? देखो 12 और 16 को साथ साथ करना स्टार्ट करो। सबसे पहले देखो दोनों किससे जा रहे हैं, सबसे पहले 2 से जा सकते हैं। ये यहाँ 6 आ जाएगा, या 8 आ जाएगा, फिर ये दोनों 2 से चले जाएंगे, या 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। फिर देखो 2 से दोनों में से एक तो जा रहा है ना 2 से, यस, तो इधर 3 तो जाएगा नहीं, 3 एज इट इज, 2 दूनी 4 आ गया। फिर दोबारा 2 से चला जाएगा, यस चला जाएगा, 3 एज इट इज आ जाएगा, 2 एकम 2, अब 3 बचा है, 3 एकम 3। अब इन सबको जब आप गुना कर दोगे तो वही आएगा एलसीएम 48। ठीक है, तो आप इकट्ठा भी कर सकते हो और अलग अलग करके भी कर सकते हो। जल्दी बताओ समझ आया है या नहीं? और एग्जाम्पल अभी सिखाऊंगी। ये वाला समझ आया है? यस मैम। आ गया समझ में। रिपीट कर दो। मैम ठीक है, ठीक है, ठीक है, रिपीट करूं? अगला क्वेश्चन करा के रिपीट करूं या इसी को? मैम ये अपने सेकंड वाला बताया था एक बार। देखो सेकंड वाले में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ना साथ साथ कर दिया है बस सब कुछ। आपने देखा सबसे पहले आपको क्या करना था, आपने 12 और 16 को साथ लिख लिया। ठीक है, आप सबसे पहले 2 से देखोगे, जा रहा है, यस, 2 के पहाड़े में 12 आता है 6 पे, और 16 आता है 8 पे। फिर देखा दोबारा ये 2 से जा सकता है, यस जा सकता है, 3 आ जाएगा और इधर 4 आ जाएगा। फिर दोनों में से अगर एक भी सबसे छोटे से जा रहा है तो हम करते हैं। तो यहाँ देखो 3 एक एज इट इज आ जाएगा, 4 के पहाड़े में 4, 2 के पहाड़े में 2 पे आता है। फिर दोबारा 2 से आ जाएगा, 2 एकम 2, अब अगले नंबर 3 ही है, 3 पे चला गया।
अब ये जो फैक्टर निकल के आते हैं बेटा, ये एलसीएम वाले ही है, देखो सारे, इनको गुना करोगे 48 ही आएगा। या आप पहले वाले मेथड से करना चाहते हो, इसी से करो, आप दोनों के गुणनखंड बनाओ, फिर देखो जोड़क बना लो, जो सबसे कॉमन में जो सबसे बड़ा होगा वो आ जाएगा, और फिर बचे हुए वाले भी लिख दोगे। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल दिखाती हूँ मैं इस चीज का आप सभी को। ठीक है, चलो और मैम देखो इसका HCF 2 है। एलसीएम एचसीएफ, एचसीएफ क्या है इसका? नहीं बेटा, 2 तो नहीं है एचसीएफ, एचसीएफ 4 होगा। देखो कॉमन निकालो, इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 2, 1 2, 2 गुना 2 4 हुआ ना, मैम क्या रहेगा? 4 आएगा बेटा एचसीएफ। चलो अगला देखते हैं, पहले इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समावर्त इन संख्याओं के सार गुणजों में से सबसे छोटा गुणज होता है। मतलब समझो, देखो एलसीएम, ये अगर मान लो मुझे इस नंबर का निकालना है, ठीक है, कौन सा नंबर है मेरे पास? 20, 25 और 30। ठीक है, सबसे पहले मैं देखूंगी कौन से नंबर से जाएगा। 2 से जा सकता है, हाँ 20 चला जाएगा और 30 चला जाएगा, 25 नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन 2 से एक नंबर तो जा रहा है ना, सबसे छोटे से। तो मैंने क्या किया, 10 आएगा, 25 का 25 आ गया क्योंकि 2 से पाड़े में जा नहीं सकता, 30 से 15 आ गया क्योंकि वो 2 के पाड़े में चला जाएगा। फिर दोबारा 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, है ना, 2 के पाड़े में 25 आता नहीं है, एज इट इज, और 2 के पाड़े में 15 आता नहीं है, एज इट इज। ठीक है, अब किससे जाएगा? 3 से जा नहीं सकता, जा सकता है, 3 से देखो 15 जा सकता है, तो मैंने 3 लिखा, 5 एज इट इज क्योंकि 3 के पाड़े में नहीं आता, 25 आता नहीं है, यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा? 3 पंजे 15। अब देखो सीधा दिख रहा है, 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5, फिर 5 से चला जाएगा, मतलब लास्ट में 1 1 1 आ गया। अब मेरे पास गुणनखंड क्या है बेटा? 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 5। अब आप इनको सबको गुना करो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 पंजे 300। तो एलसीएम कितना हुआ बेटा? 300 हुआ। देखो चेक करिए। समझ आया सभी को या डाउट है अभी भी? बहुत बढ़िया। दूसरे वाले मेथड से भी बताऊं? दूसरे वाले मेथड से भी बताऊं क्या? यस मैम। नो मैम, हाँ, या ये इजी है? मैम यही इजी है। ये इजी है ना, इसी से रखते हैं फिर। ठीक है, Yes, सिंपल ma'am. आपको क्या? चलो फिर अभी का आप लोग बताओ एक क्वेश्चन का आंसर। आप लोगों को मुझे एलसीएम बताना है एक नंबर जिसका हमने एचसीएफ निकाला था, याद है? 30 और 60 का। चलो इसका एलसीएम बताओ, निकालो जरा सभी बच्चे, अपना अपना निकालना नोटबुक में और मुझे बताना। ठीक है, देखते हैं बेटा यही है या कुछ और है। ओके, मैम नोटबुक दिखाऊं? नहीं नहीं बेटा, नोटबुक की जरूरत नहीं है, आप लिखो चैट में बताओ। ठीक है, देखो सबसे पहले हम देखेंगे 2 से, है ना, हाँ चला जाएगा, 15 आएगा, 30 आएगा, फिर ये 2 से चला जाएगा, है ना, क्योंकि 15 नहीं जाएगा, लेकिन 30 तो चला जाएगा, 15 आ गया। फिर 3 से चला जाएगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, फिर 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो क्या है? 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो एलसीएम कितना हुआ बच्चा? 7 हुआ। समझ आया आप सभी को? यस और नो? Yes, ma'am. यस सबको मैम। क्लियर है? मैं पोल में Clear, क्वेश्चन मैम। एक
या यस अभी मैम। डाउट है? चलो फिर सबका यस यस ही आ रहा है तो बताओ जरा एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है मेरे पास आप लोगों के लिए ये 8 का और 35 का, ठीक है, 8 का और 35 का एलसीएम निकालो। पोल में करना है, चलो पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो। ध्यान से करो और मल्टीप्लाई जो भी कर रहे हो कॉपी के अंदर आराम से करो पहले। हो गया मैम गुड गुड गुड, वेरी गुड, मैम हो गया। मैम हो वेरी गुड बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा। मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, मैम हो गया। गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड, वेरी गुड। 8 और 35 दोनों का एलसीएम बताना है। वेरी गुड, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, आंसर सभी करेंगे, मुझे आंसर सबका चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। करिए जरा। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो कर रहे हैं अभी करिए जरा, क्योंकि सबका आंसर तो नहीं आया है। वेरी गुड, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। आप देखो, सबसे पहले देखोगे 2 से जा रहा है, हाँ 8 तो जा ही रहा है, 4 आ जाएगा,
फिर 35 आ जाएगा, फिर 2 से जा रहा है, हाँ 2 दूनी 4, फिर 35 एज इट इज, फिर 2 से जा रहा है, 2 एकम 2, 35 एज इट इज, ठीक है। फिर आपने देखा किस पे जा रहा है ये, इसके बाद 2 के बाद 5 3 पे जा सकता है, नहीं 5 पे जाएगा, 5 7 35, फिर उसके बाद सीधा 7 पे जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आया 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 7, ठीक है। आप इसको गुना करोगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और ये 35, 35 को गुना करोगे कितना आएगा, 8 पंजे 40, 4 8 8 16 के 24, 24 और 4 28। तो एलसीएम बेटा कितना हुआ, सी ऑप्शन, ठीक है। और मैक्सिमम जितने भी बच्चों ने आंसर किया बिल्कुल करेक्ट किया है, ठीक है। यस यस बच्चा, यस, ठीक है। सो आई होप सभी को एचसीएफ और एलसीएम निकालना आ गया होगा, ठीक है। यस मैम। यस, सो बेटा आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी देख लेते हैं होमवर्क, होमवर्क सभी बच्चों के साथ।